पूनम चंद जे भंसाली। हर एक अलंकार खूबसूरती का श्रृंगार, सभी प्रकार के सोने के फैंसी आभूषण, जीबी स्टोन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, 1 ग्राम फैंसी एडी सेट्स, कुंदन सेट्स, बैंगल्स, शुद्ध चांदी के बर्तन एवं राशि रत्न। पूनम चंद जे भंसाली, सक्कर 7, सराफा बाजार, अमरावती। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर शुक्रवार 30 सितंबर को कैसा रहा खबरों का हाल। एक नजर सुर्खियों पर।
106 चक्का ट्रेलर के नीचे कुचल जाने से क्लीनर की मौत। युवक के साथ मारपीट में होटल बैठक के मैनेजर सहित 2 वेटरों पर 307 का अपराध दर्ज। दस्तूर नगर में 1,36,000 की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सिटी न्यूज की खबर का हुआ असर, जागी मनपा, काली माता मंदिर का पुल निर्माण का कार्य जारी। और आगामी त्योहारों पर एमएससीबी द्वारा लोड शेडिंग का तोहफा। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। कई दिनों से महाकाली माता मंदिर को जाने वाले मार्ग पर बना पुल जर्जर अवस्था में बड़ी घटना की राह देख रहा था, जिसे सिटी चैनल द्वारा सतत 1 माह से मनपा की नजर में लाने के प्रयास किए गए। आखिरकार शुक्रवार के दिन पुल दुरुस्ती का काम जैसे तैसे शुरू हुआ। हिंदू स्मशान भूमि से महाकाली मंदिर
की ओर जाने वाले मार्ग पर नाले के ऊपर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा पुल कभी भी धंस सकता था। आगे नवरात्रि के त्योहार पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए आते जाते हैं, जिनका तांता लगा रहता है। इस गंभीर विषय को लेकर सिटी चैनल द्वारा मनपा की नजरों में इस विषय को लाया गया। मनपा के आला अफसर भी पुल का मुआयना करने गए। नवरात्रि के पहले पुल की मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन नवरात्रि शुरू होने को मात्र एक दिन ही बचा था और पुल की मरम्मत का कहीं से कहीं तक ठिकाना नहीं था। ये देख सिटी चैनल की टीम फिर पुल पर पहुंची और कुंभकर्णी नींद में सोने में माहिर मनपा को फिर जगाने का प्रयास किया गया। आखिरकार मनपा के कान पर कुछ तो जूं रेंगी और सिटी चैनल के प्रयास सफल हुए। मनपा ने शुक्रवार के दिन पुल दुरुस्ती का काम शुरू किया। ब्युरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महाकाली मंदिर परिसरामध्ये याप्रमाणे आपण मित्रांनो पाहू शकतो सिटी न्यूज इम्पॅक्ट या ठिकाणी दिसून येत आहे। एक महिना अगोदर ज्याप्रमाणे सिटी न्यूजने या महाकाली मंदिराच्या जवळचा जो पूल हिंदू स्मशानभूमी आणि महाकाली मंदिराला जोडतो, भाविकांची इथे सदा रेलचेल असते, या ठिकाणची पुलाची जी जर्जर अवस्था झाली होती त्या संदर्भात सिटी न्यूज चॅनलने प्रशासनाला वेळोवेळी जागवण्याचं काम एक महिना अगोदर केलं आणि त्यानंतरही एक महिन्याने सुद्धा प्रशासन जागलं नाही। प्रशासनाला याची प्रशासनाने काही काळजी घेतली नाही, प्रशासनाने या कामावर लक्ष दिलं नाही। परंतु ज्यावेळी प्रशासनाला कळलं की भाविक भक्त स्वतःच्या अनमोल छोट्या छोट्या निधीतून आणि या ठिकाणी एक डबा लावणार आहे ज्यावरती प्रशासनाजवळ आता पैसा नाही आणि स्वतः भाविक भक्त थोडा निधी जमा करून या पुलासाठी पैसा जमा करतील असं ज्यावेळी प्रशासनाला कळलं त्यावेळी प्रशासनाला थोडीशी जाग आली आणि प्रशासनाला वाटलं की हे लज्जास्पद खूप व्यवस्था आपल्यासाठी दिसून येत आहे। तर या लज्जेपोटी थोड्याशा लाजेपोटी का होईना प्रशासनाने या ठिकाणी काम करण्याची व्यवस्था केलेली आपण पाहू शकतो। या ठिकाणी रेलिंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। नवरात्री उत्सव सुरू होऊन 2 दिवस झाले, पण 2 दिवस उशिरा का होईना लोकलज्जस्तव का होईना मित्रांनो या ठिकाणी प्रशासनाला थोडी तरी जाग आली असं या ठिकाणी दिसत आहे। 2 दिवस उशिरा का होईना परंतु प्रशासनाने रेलिंगचं तरी काम या ठिकाणी हाती घेतलेलं आहे। या पुलाचं या रेलिंगमुळे मित्रांनो थोड्या प्रमाणात का होईना ते अपघातांचं प्रमाण कमी होईल आणि इतका उशीर लागला नसता, परंतु या आधीच जर प्रशासन जागा झालं असतं तर ही वेळ आली नसती। भक्तगणांनी ज्यावेळी हा निर्णय घेतला की आता प्रशासनाजवळ तर पैसा नाही परंतु आपण स्वतःच्याच निधीतून थोड्या प्रमाणात पैसा गोळा करून आता आपणच याची काळजी घेऊया, प्रशासनाजवळ पैसा नाही तर चला आपणच भक्तगणांनी मिळून निर्णय घेतला की आपण या रेलिंगसाठी या पुलाच्या कामासाठी पैसा गोळा करूया, तेव्हा कुठे प्रशासनाला थोडीशी जाग आली आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकतो मित्रांनो रेलिंगचं काम नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी हाती घेतलेलं आहे मनपा प्रशासनाने। आणि याचप्रमाणे मनपा प्रशासन जर उशीर न करता वेळोवेळी जर जागा झालं तर लोकांना वेळोवेळी प्रशासनाकडे बोट दाखवण्याची वेळ येणार नाही असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणावं लागेल। हमारे अमरावती में जो काली माता शमशान भूमि के पास जो पुल बना हुआ है इसके ऊपर करीब 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसी प्रकार की रेलिंग नहीं थी और कई बार यहाँ बच्चे गिर जाते थे, कोई बाया गिर जाती थी। नवरात्रि का समय है तो बहुत विकट परिस्थिति थी, लेकिन सिटी केबल को मैं धन्यवाद दूंगा। सिटी केबल ने बहुत प्रयास किया, महानगर पालिका से मुलाकात की, महापौर से मुलाकात की, सभी अधिकारियों से मुलाकात की और इस काम को शुरू करवाया। इसलिए मैं महानगर पालिका का भी धन्यवाद करता हूँ, सबसे पहले सिटी केबल का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के काम में जो ढिलाई न दी जाए और नागरिकों की जो आम समस्या है महानगर पालिका अपने ढंग से करे, उसके लिए मैं धन्यवाद पुनश्च धन्यवाद। महाकाली मंदिर या ठिकाणी मित्रांनो ज्याप्रमाणे जेव्हापासून अस्तित्वात आहे तेव्हापासूनच या ठिकाणी जे व्यवसाय करतायत इथले स्थानिक व्यापारी त्यांची प्रतिक्रिया या संदर्भात आपण घेऊया की हा पूल ज्याप्रमाणे आधी खराब होता आता सिटी न्यूज इम्पॅक्टमुळे या ठिकाणी जे काही सुधारणेचं काम पाहायला मिळतं त्याबद्दल त्यांची प्रतिक्रिया आपण त्यांच्याकडे जाऊया। जय माता की सर,
आम्ही इथं 20 वर्षापासून धंदा करून राहिलो आणि इथं 20 वर्षापासून पूल नाही बनवून राहिलो. आपण सिटी चॅनलनं 3-4 वेळा इंटरव्ह्यू घेतले आणि सर्व तातडीनं काम केलं तर यंदा पहिल्यांदा आम्हाला आमचा पूल दिसून राहिला आणि पब्लिक येऊन राहिली. नाहीतर रोज हप्त्याचे 2-3 ॲक्सिडेंट होत होते आणि 2-3 माणूस पडत होते. पण आज सिटी चॅनलचा वजन एवढं काम बनवून राहिलं तातडीनं तर आम्ही सिटी चॅनलला धन्यवाद करून राहिलो. जय माता दी. असतं इकडनं बोल आमचं नेहमीच जाणं येणं असतं इकडनं. आमच्या बहिणीला आणण्यासाठी जावं लागते आणि माझी बहीण खूप घाबरत होती इकडनं जाण्यासाठी कारण की पुलाचा रस्ता नाही का खराब होता त्यावेळेनं. पण आता इथं सुधारणा फार प्रमाणात झालेली आहे कारण की आता पूल बनणं चालवलेलं आहे. इथं भगवती महाकाली के मंदिर में नवरात्र उत्सव चालू है. इसके पूर्व सिटी चैनल ने यहाँ की रास्ते की परिस्थिति और पुल की असुविधा यह सब अपने टीवी चैनल में बताई थी. इससे इस पुल के काम में और सड़क की बनावट में ध्यान देकर सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी ने इसमें सुधारणा की है. अब सुरक्षा के लिए उसके दोनों ओर लोहे के एंगल लगाए जा रहे हैं जिससे जनता को सुविधा प्राप्त हो गई है और सुरक्षा से सब मंदिर की ओर आना जाना चालू है. अगली खबर है अमरावती में हर साल की तरह इस साल भी संत श्री आसाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस अश्विन शुक्ल द्वितीय गुरुवार को श्री योग वेदांत सेवा समिति अमरावती द्वारा विविध आयोजनों के साथ मनाया गया. इस आत्म साक्षात्कार दिवस पर शोभा यात्रा भी निकाली गई. प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री संत आसाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस गुरुवार को श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया. साधकों द्वारा पूज्य बापूजी की प्रतिमा का पूजन, भजन, कीर्तन, जप, ध्यान करके आत्म साक्षात्कार किया गया. अमरावती समिति द्वारा आत्म साक्षात्कार उत्सव अंतर्गत आश्रम के देहातों को 350 महिला और पुरुष मजदूरों को हॉटकेस के साथ बापूजी की किताबें भी वितरित की गई. कार्यक्रम के दौरान शहर में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई तथा वाहन रैली से आसाराम बापू के संदेश प्रचार का काम किया गया तथा बापू के शिष्यों को भोजन प्रसाद बांटा गया. इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष दयाराम जी राठौड़, उपाध्यक्ष साहेबराव धोड़की, मनोज भोयारकर, गोपाल दास अग्रवाल आदि महिलाएं एवं पुरुष भक्तगण उपस्थित थे. आगामी त्योहारों पर अब बिजली ग्राहकों को लोड शेडिंग की परेशानी झेलनी पड़ेगी. नवरात्रि महोत्सव जैसे ही शुरू हुआ है, शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली कंपनियों ने लोड शेडिंग करना शुरू कर दी है और ये त्योहारों का तोहफा दे रही है. आगामी हिंदू त्योहारों पर अब लोड शेडिंग की परेशानियां मंडराने लगी है. हिंदू त्योहारों के दौरान हर रोज 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है. महावितरण कंपनी ने कोई सूचना या विज्ञापन न देकर सिर्फ अपनी मनमानी से लोड शेडिंग करना शुरू किया है. इससे शहर के पूरे नागरिक परेशान हुए हैं. नवरात्रि महोत्सव से लोड शेडिंग का शुभारंभ करने वाली महावितरण कंपनी हिंदुओं के पूरे मुख्य त्योहार होने तक हर रोज 5 घंटे बिजली बंद रखेगी. लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि आज कहां गए? ये सिर्फ अपने प्रचार तथा प्रसिद्धि के लिए ही लोड शेडिंग का विरोध करते थे? ऐसे कई सवाल जनप्रतिनिधियों पर उठ रहे हैं. आगामी हिंदू त्योहारों पर बढ़ती लोड शेडिंग की परेशानी से क्या जनप्रतिनिधि जनता को राहत दिलाएंगे या लोड शेडिंग के मुद्दों को अपना प्रसिद्धि का माध्यम बनाकर जनप्रतिनिधि अपना नाम बड़ा करेंगे? अगली खबर है महावीर नगर देशपांडे प्लॉट निवासी सागर गोपालराव खंडारकर को पीट कर बुरी तरह जख्मी करने वाले होटल बैठक के मैनेजर पर 307 और 2 वेटरों पर 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह घटना तब हुई जब सागर अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया था और जब पैसे कम होने की वजह से मैनेजर ने सागर को पीट कर लहूलुहान कर दिया था. होटल बैठक में सोमवार दिनांक 26 सितंबर को सागर खंडारकर नामक बियानी महाविद्यालय का छात्र दोस्तों के साथ शराब पीने गया था, जहां शराब के बिल पेमेंट कराने में कुछ रुपये कम पड़ गए थे. इस बात से गुस्सा होकर होटल मैनेजर ने सागर को बुरी तरह जख्मी किया. इस घटना में सागर पूरी तरह लहूलुहान हुआ और बेहोश हो गया. अस्पताल में सागर के सिर में लगभग 17 टाके लग गए. अस्पताल का बिल भराने के लिए सागर के पिता ने होटल के मालक नितिन मोहट से मदद मांगी तो उन्होंने सागर के पिता को डरा धमकाकर भगा दिया.
इस घटना को 4 दिन बीतने के बाद सागर के पिता ने राजापेट पुलिस थाने में न्याय मांगा। राजापेट पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों ने इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद होटल बैठक के मैनेजर पर 324 तथा 2 वेटरों पर 307 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में सीपी अमितेश कुमार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में राजापेट पुलिस थाने के इंचार्ज देशमुख इस केस पर काम कर रहे हैं। अगली खबर है दस्तूर नगर की गली नंबर 1 में एक सुनसान घर में 1,37,000 रुपए की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दस्तूर नगर गली नंबर 1 स्थित हितेश कुमार हरवानी के सुनसान घर में 24 सितंबर के दिन देर रात एक चोर ने घर के पीछे के द्वार से ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। घर में से 48 ग्राम सोने के जेवर, 10,000 रुपये नकदी तथा एक मोबाइल ऐसे कुल मिलाकर 1,36,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया था। इस घटना के समय हितेश कुमार किसी काम से मुंबई गए हुए थे। वो उनकी पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने गई थी। अकेले सुनसान घर का फायदा उठाने वाले चोर जेवर नगर निवासी गजानन ज्ञानेश्वर बुजाड़ने को गुप्त सूचना के आधार पर राजापेट पुलिस ने शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। इतना ही नहीं तो आरोपी से चोरी गया माल भी जब्त कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है प्राकृतिक धरोहर। धारनी में आजकल ग्रामीण समस्याएं सर चढ़ते बोल रही है। महाराष्ट्र शासन की ग्रामीण विकास कल्पना को यहां पर लुप्त होते हुए देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत यहां की शहर विकास, जल वितरण और कई समस्याओं में इनको सुलझाने में नाकामयाब हुई है, ऐसा ताना वहां के लोग दे रहे हैं। धारनी ग्राम पंचायत ने फिर एक बार अपनी अकार्य क्षमता का परिचय दिया है। धारनी के नागरिक पीने के पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा साफ सुथरा पानी न मिलने से उनका स्वास्थ्य धोखे में आ गया है। इतना ही नहीं बल्कि धारनी में साफ सफाई तथा जल वितरण की कई समस्याएं हैं। 3-3 दिनों तक नल को पानी नहीं आता। बारिश में भी पीने के पानी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मामले में धारनी वासियों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया तथा शिवसेना शाखा द्वारा ग्राम पंचायत के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। हाँ, ये गंदगी जो पानी की है, ये पानी घरों के अंदर घुस रहा है और जो कचरा मट्टी जो है सब रोडों पर पड़ी हुई है, चलने फिरने की जगह नहीं है। तो उनको बोलो स्वीपर नहीं है, बोले हमारे नहीं है उनके पास। नाले हमारे बच्चे स्कूल साफ कर रहे हैं, दूसरा देखो मंडे बैठा हम लोग वहाँ पे गंदगी थी, हमने सफा कर रहे, कोई आदमी आके जाके देख नहीं रहा है। तुमको अभी अपेक्षा क्या है? तुम्हारे वार्ड के अंदर नया नेतृत्व होना क्या? हाँ, होना बोले तो जरूरी है ना। ये गंदगी में कौन रहना चाहता है? बीमार हो रहे सब लोग, दवाखाने में भर्ती हो रहे हैं, कोई देखने को तैयार नहीं है। कोई भी व्यक्ति को बोलो तो बोले हाँ क्या कर लेंगे, देख लेंगे, बस बात खत्म हो रही। आणि वार्ड नंबर 3 मध्ये दवाखान्याचं जे पाणी आहे ना घाणेरडं घरात बसते आमच्या, आणि पुन्हा पेशंट हे भरती मागच्या महिन्यात 10 पेशंट भरती झाले डायरियाचे, आणि नळही पाण्याचा नळ आहे तर सर्वेचे तर चला बा उन्हाळ्यात आहे तर 2 दिवस 1 दिवस नंतर येते, पण आता दररोज पाहिजे, आताही 4-4 दिवस पाणी नाही येत आम्हाला। और सड़क हो ना और नाली हो ना, और हमको नल रोज आने को ना, एक दिन के आड़ में आने को ना। हम संजू मोड़ के वहाँ पानी लाते जाके, हमारी तबीयत खराब होके, और उनके यहाँ 2-2 कनेक्शन चलते, घर के आगे नल है, हम जाते तो हमको बोलते छोड़ते, और छोड़ते नहीं नल। अभी आप यहाँ पर जितने खड़े दिख रहे हैं ना, उतने ही पेशेंट आपको आपके सब घरों में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी में संडास का पानी, नलों के पाइपलाइन में संडास का पानी, और उससे यानी जो बीमार हो रहे हैं। तो संडास का पानी कहाँ से आ रहा है? तो संडास का पानी जो आ रहा है सरकारी पीएससी अपनी वार्ड क्रमांक 3 की जो है, हाँ, दवाखाने से आ रहा है। हाँ। और क्या कहना है तुम्हारे लोक प्रतिनिधि यहाँ के जो वार्ड मेंबर है उनके बारे में क्या राय है आपकी? वार्ड क्रमांक 3 के जो प्रतिनिधि है वो तो काफी सोच चुके हैं, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं कि ये जागेंगे अब। मैं इससे पहले बहुत बार अपने ग्राम पंचायत में जा चुकी, जाने के बाद में आंदोलन की बात कर चुकी। जब भी हम ग्राम पंचायत हर चीज के लिए, रास्ते के लिए गए अभी जाओ हम आते, मुरुम के लिए जाओ अभी जाओ तुम हम आते, अस्पताल में जाओ पानी का बताने तो बोले वैंसी में जाओ, वैंसी में जाते तो बोलते ठेकेदार की तरफ जाओ। हमारी अभी तक कहीं मांग पूरी हो नहीं रही, और आप कृपा करके आकर वार्ड नंबर 3 के इंसान को जिंदा रहने के लिए जगह दो। यदि नहीं चाहते तो वैसा बता दो कि वार्ड नंबर 3 उठ जाए, तो फिर जहाँ बोलेंगे वहाँ जाके हम जाते और आंदोलन करके हम हमारा हक पूरा मांगते। इस नाते मैं इस वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में मैंने काफी कुछ देखा हूँ। यहाँ पे कुएं में पूरी गंदगी फैली हुई है, वही वाटर सप्लाई का पानी और दवाखाने का जो टैंक का जो पानी है, ये यहाँ के नागरिक बहुत मुश्किल में है। यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली कोई सुविधा नहीं है। इसलिए अगर इनका काम जल्दी नहीं हुआ तो मैं शिवसेना शहर प्रमुख के नाते सड़क पे उतरूंगा और आंदोलन करूंगा। धारनी के सरपंच कुछ मामलों में कोशिश कर रहे हैं तथा उनके कार्यकाल में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है।
धारनी उप जिला रुग्णालय में तो गंदगी का साम्राज्य इतना फैल गया कि लैट्रिन के टाके से बाहर पूरा गंदा पानी बह रहा है। वार्ड नंबर 3 के नागरिक इससे काफी त्रस्त हैं। इतना ही नहीं बल्कि गंदा पानी उनके घरों में भी घुस रहा है और उनका स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। धारनी विकास के मामलों पर स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत अनदेखी कर रहा है। ऐसी जानकारी हमारे धारनी के संवाददाता राजेश मालविया ने। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। अगली खबर है अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र का उस्मान नगर लालखड़ी कई वर्षों से विकास कामों से वंचित है। मनपा प्रशासन को बार बार निवेदन देकर भी प्रशासन उस्मान नगर की विभिन्न समस्याओं पर अनदेखी कर रहा है, लेकिन नगर विकास में तत्पर और वहां के सामाजिक महराज खां पठान ने इन सभी समस्याओं को महानगर पालिका तक बार बार पहुंचाया और उसके बाद वहां के नागरिकों को इकट्ठित कर गाजी सामाजिक संगठन की स्थापना की गई, जिसका गुरुवार की रात डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों उद्घाटन हुआ। उस्मान नगर लालखड़ी में विकास के कोई भी काम अब तक नहीं किए गए। मनपा प्रशासन को बार बार ज्ञापन सौंपकर भी विकास काम पर अनदेखी की गई। इस वजह से उस्मान नगर के नागरिकों को मनपा की पूरी सुविधाएं मुहैया कराने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा साफ सफाई से परिसर सुसज्ज बनाने के उद्देश्य से गाजी सामाजिक संगठन की स्थापना की गई। हाजी महराज खां पठान और बब्बू भाई ने इस स्थापना के लिए खूब मेहनत ली। इस संगठन का उद्घाटन अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि विकास की भावनाओं से उस्मान नगर वासी संगठित हुए हैं और उन्होंने गाजी सामाजिक संगठन की स्थापना की। ये संगठन आने वाले दिनों में उस्मान नगर को विकास तथा परिवर्तन की ओर ले जाएगा। इस अवसर पर जनाब शेख वजीर पटेल, बाबादीन भाई, महराज खां पठान, इस्माइल भाई रारानी, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, असलम खान और बब्बू भाई आदि मान्यवर तथा गाजी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संगठन के माध्यम से आयोजक असलम खान सभी युवाओं को संगठन में जोड़कर संगठन मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सवेरे दरवाजा खुला तो वही लोग दिखते थे, सालों से दिखते थे, 2 साल से गायब हो गए। तो मैंने उनको बताया कि भाई तुम ये मेरे पास आए हो, यदि तुम सही मायने में तुम लोगों का काम करना चाहते हो तो यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास आए, ये पता भी चला था तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम क्यों अपना काम बिगाड़ना चाहते हो। और वो अपने उसूलों पे पक्के रहे और फिर मैं महराज भाई सब यहाँ आए। मुझे याद है बरसात के दिन थे, बहुत पानी था, चलना भी मुश्किल था, आप सब लोग तो थे। ये नालियां भी तब बनने की थी और जिसका जिक्र हमारे महराज भाई पठान साहब ने किया, वो बूढ़ी अम्मा के पास भी हम जाके आए थे जो जिनको निकलते टाइम जो नाली में गिरी थी। तो बात ऐसी है कि यदि निर्णय गलत हो गया तो कैसा होता है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अगली खबर है कारपोरेशन बैंक के सामने से ग्राहक के 5 लाख रुपए लूटकर भागने वाले 2 आरोपियों की तलाश सरगर्मी से जारी है। लूट में उपयोग की गई मोटरसाइकिल से मिलते जुलते नंबरों की 7 मोटरसाइकिलें जांच के लिए पुलिस थाने लाई गई। समर्थ हाई स्कूल के मुख्याध्यापक वो देवरनकर नगर निवासी मच्छिंदर नारायण राव मोड़े का एक खेत का सौदा हुआ था, जिसके लिए गुरुवार के दिन मुख्याध्यापक राजापेट स्थित कारपोरेशन बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर वापस अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रुपए रखकर जैसे ही गाड़ी उठाई, गाड़ी पंक्चर थी। मुख्याध्यापक अपनी मोटरसाइकिल का पंक्चर चक्का देख ही रहे थे कि अज्ञात युवक ने डिक्की की चैन खोल 5 लाख रुपए निकाल लिए, जिस पर मुख्याध्यापक लुटेरे के पीछे दौड़े, लेकिन बीच में ही एक मोटरसाइकिल सवार ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक 6646 पर लुटेरे को बिठाकर फरार होने में कामयाब रहा। मुख्याध्यापक द्वारा दुपहिया वाहन का नंबर नोट कर लेने के आधार पर राजापेट पुलिस ने इसी नंबर के 7 वाहन जांच के लिए लाए थे। साथ ही शहर से बाहर जाने वाले मुख्य मार्गों पर वाहनों की निगरानी भी बढ़ा दी है। जल्द ही पुलिस के शिकंजे में आरोपी होंगे, ऐसा दावा भी पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है सड़क हादसे की। 106 चक्का ट्रेलर वाहन के क्लीनर की चक्के के नीचे आ जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार दोपहर नांदगांव पेट MIDC के ठीक सामने घटी। मुंबई से नागपुर की ओर किसी इंडस्ट्री की भारी मशीनें ले जा रहे 106 चक्के वाले ट्रेलर पर क्लीनर का काम करने वाला कर्मचारी ट्रेलर की मदद के लिए ट्रेलर के साथ दौड़ रहा था और नागपुर रोड स्थित पिंपल झरी के सामने MIDC नांदगांव पेट के सामने अचानक क्लीनर का संतुलन बिगड़ते ही वो ट्रेलर के चक्के के नीचे आ गया।
जिसके कारण क्लीनर का सीने से लेकर सर तक का भाग पूरी तरह से कुचला जाने के कारण क्लीनर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद नांदगांव पुलिस द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा किया गया और क्लीनर का शव पोस्टमार्टम गृह रवाना किया गया। खबर दिखाए जाने तक क्लीनर का नाम पता नहीं चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, मार्डी रोड पर घूमने वाले प्रेमी युगलों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में फ्रेजर पुलिस थाने को कामयाबी मिली है। मार्डी रोड पर घूमने जाने वाले जोड़ों के साथ मारपीट कर लूटने की घटनाएं आम होती जा रही थी। शातिर आरोपी हमेशा घटना को अंजाम देकर पुलिस को चकमा दे जाते थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो। फ्रेजर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई घाटकोपर निवासी यूसुफ खां, आसिफ खां, शारिक खां, आसिफ अली खां, इरफान खां, आसिफ अली खां को धर दबोचा। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पति पत्नी की आपसी मतभेद में खुद पर घासलेट डालकर आग लगा लेने की घटना दहीसात परिसर में घटी। मामला सास ससुर से अलग होने का था। खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दहीसात निवासी नेहा मनीष व्यास उम्र 23 वर्ष नेहा की अपनी सास ससुर के साथ नहीं बनती थी। उनसे अलग रहने के लिए अपने पति से कई बार आग्रह किया, फिर भी पति नहीं माना तो गुरुवार के दिन इसी विषय पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और पत्नी नेहा ने अपने ऊपर घासलेट डालकर आग लगा ली, जिसके कारण नेहा आग से 35% झुलस गई, जिसे उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने आज दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अफजल गुरु को माफ कर दो, इस पर हड़कंप मचा हुआ है। लगता है पीडीपी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति कर रही है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थी अब तक की खबरें। एक बार डालते हैं नजर सुर्खियों पर। 106 चक्का ट्रेलर के नीचे कुचल जाने से क्लीनर की मौत। युवक के साथ मारपीट में होटल बैठक के मैनेजर सहित 2 वेटरों पर 307 का अपराध दर्ज। दस्तूर नगर में 1,36,000 की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सिटी न्यूज की खबर का हुआ असर, जागी मनपा काली माता मंदिर का पुल निर्माण का कार्य जारी। और आगामी त्योहारों पर एमएससीबी द्वारा लोड शेडिंग का तोहफा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकल 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। लेते हैं आपसे इजाजत। आपका दिन अच्छा जाए, अपना ध्यान रखिएगा। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान एसवी देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।
देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने आज दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अफजल गुरु को माफ कर दो, इस पर हड़कंप मचा हुआ है। लगता है पीडीपी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति कर रही है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। बढ़ती उमस के बाद कैसा रहा दिन भर आज मौसम का हाल, आइए डालते हैं नजर एक मौसम की इस रिपोर्ट पर। शुक्रवार को शहर का आसमान साफ रहा, बादल हल्के फुल्के दिखाई दिए, लेकिन शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरे रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान शनिवार को 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। एक बार डालते हैं नजर सुर्खियों पर। 106 चक्का ट्रेलर के नीचे कुचल जाने से क्लीनर की मौत। युवक के साथ मारपीट में होटल बैठक के मैनेजर सहित 2 वेटरों पर 307 का अपराध दर्ज। दस्तूर नगर में 1,36,000 की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सिटी न्यूज की खबर का हुआ असर, जागी मनपा काली माता मंदिर का पुल निर्माण का कार्य जारी। और आगामी त्योहारों पर एमएससीबी द्वारा लोड शेडिंग का तोहफा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकल 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। लेते हैं आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।